चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। आप कल देखे कि चैप्टर नंबर 3 तृतीय पाठ चत्वारि प्रिय मित्राणि नामक चैप्टर को आप पढ़े और उसके कुछ अभ्यासों को भी आपने बनाया। आज भी मैं आपको पेज शेयर कर रहा हूं, उसकी सहायता से आप उसके अभ्यासों के उत्तर को देख पाएंगे। कल आपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 को बना लिया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 एक पदेन उत्तरत को आपने बना लिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है कि चत्वारि मित्राणि कुत्र वसन्ति स्म। चत्वारि मित्राणि कुत्र वसन्ति स्म। चारों मित्र कहाँ रहते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, चत्वारि मित्राणि एकस्मिन् वने वसन्ति स्म। चारों मित्र एक वन में रहते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। आप पेंसिल की सहायता से बुक में आप इसे को लिख लें। चत्वारि मित्राणि एकस्मिन् वने वसन्ति स्म। दूसरा में लिखा हुआ है के प्रतीक्षाम कुर्वन्ति। कौन से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे या कर रहे हैं? तो फिर लिखा हुआ है कि काकः कच्छपः मूषकः च प्रतीक्षाम कुर्वन्ति, या मित्राणि प्रतीक्षाम कुर्वन्ति भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नाम भी दे दिया है कि काकः कच्छपः मूषकः च प्रतीक्षाम कुर्वन्ति। कौवा, कछुआ, चू और चूहा प्रतीक्षा करते हैं, है ना। जब हिरण को एक शिकारी अपने जाल से बांध देता है और शाम तक वह अपने निवास स्थान तक नहीं आता है, तब उसके मित्र बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो वही यहाँ कह रहा है कि के प्रतीक्षाम कुर्वन्ति। जब वो अपने निवास स्थान को नहीं आता है तो बाकी उसके मित्र उसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि काकः कच्छपः मूषकः च प्रतीक्षाम कुर्वन्ति। थर्ड में व्याधा हरिणम केन अबद्धत। बहेलिया ने, शिकारी ने हिरण को किसके द्वारा, किससे बांधा? केन अबद्धत, किससे बांधा? तो व्याधः हरिणम जालेन अबद्धत। शिकारी ने हिरण को जाल से बांधा। व्याधः हरिणम जालेन अबद्धत। देखिए थर्ड में व्याधः हरिणम जालेन अबद्धत। ये आंसर फुल सेंटेंस में होना चाहिए, तो आप पेंसिल की सहायता से अपने बुक में लिखते रहिए। व्याधः हरिणम जालेन अबद्धत। फोर्थ में दिया हुआ है कि मूषकम हरिणस्य समीपे कः अनयत। मूषकम हरिणस्य समीपे कः अनयत। चूहा को हिरण के समीप कौन लाया? देखिए यहाँ लिखा हुआ है आंसर में कि मूषकम हरिणस्य समीपम, है ना। हरिणस्य समीपे होगा, मूषकम हरिणस्य समीपे काकः अनयत।
यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, समीपम की जगह समीपे आप लिखेंगे। मूषकम हरिणस्य समीपे काकः अनयत्। और फिर 5वां में लिखा हुआ है कह कथयति त्राहिमाम त्राहिमाम। तो आंसर में लिखेंगे हरिणः कथयति त्राहिमाम त्राहिमाम। हिरण कहता है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। इस प्रकार से आपने देखा कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। क्वेश्चन नंबर 5, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। तो इसके आंसर आप पेंसिल की सहायता से अपनी बुक में लिख लेंगे। हो गया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एतानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारम योजयित्वा पठन्तु लिखन्तु च। यानी कथा को, कहानी को उसके क्रम में लिखना। जैसे आप पाठ में कहानी को पढ़ रहे हैं उसी क्रम में इन वाक्यों को सजा करके लिख देना है ना। तो देखिए वाक्यों को आगे पीछे करके लिखा हुआ है, कोई वाक्य ऊपर है कोई नीचे है, तो उसको एक सीक्वेंस में करके लिखेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले होगा एकदा एकः व्याधः हरिणं जालेन अबध्यत्। एकदा एकः व्याधः हरिणं जालेन अबध्यत्। वहां पर सेंटेंस दिया हुआ है, आप उसकी सहायता से लिखेंगे। एकदा एकः व्याधः हरिणं जालेन अबध्यत्। दूसरा में लिखा हरिणस्य मित्राणि, हरिणस्य मित्राणि तस्य प्रतीक्षाम् अकुर्वन्। हरिणस्य मित्राणि तस्य प्रतीक्षाम् अकुर्वन्। हरिणस्य मित्राणि तस्य प्रतीक्षाम् अकुर्वन्। थर्ड में काकः मूषकं हरिणस्य समीपे अनयत्। काकः मूषकं हरिणस्य समीपे अनयत्। मूषकः जालम् अकृन्तत्। मूषकः जालम् अकृन्तत्। 5वां में हो जाएगा हरिणः मुक्तः अभवत्। तो कहानी इसी क्रम में आपने पढ़ा, इसलिए यहाँ पर इसी क्रम में अगर आपको एग्जाम में आता है, आता ही है, अगर क्या आता ही है, इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो जब इस तरह के प्रश्न आए तो जब आप कहानी को पूरा पढ़े रहेंगे, उसको समझे रहेंगे, तो उसकी सहायता से आप यहाँ पर वाक्यों को एक के बाद एक सही क्रम में सजा करके लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। अब देखिए 7 में कह रहा है उचित पदैः वाक्यानि रचयन्तु। उचित पद की सहायता से वाक्य को बनाना है। यहाँ पर देखिए बुक में अलग अलग टेबल बना करके वहां पर शब्द दिया हुआ है, इन शब्दों को जोड़ करके लिखना है। जैसे पहले में दिया हुआ है कि व्याधा अत्र आगच्छति, पहला दे दिया है। तो सेकंड में लिखेंगे एषः काकः उत्पतति, है ना। जो भी कर्ता दिया हुआ है और क्रिया को सही क्रम में सजा करके हम लिखेंगे। एषः काकः उत्पतति। अब हम यहाँ पर ऐसा मूसका लिख देंगे तो गलत ना हो जाएगा।
उत्पतति दिया हुआ है तो उड़ता है, तो कौवा ना उड़ेगा, चूहा तो नहीं उड़ेगा, या ये कछुआ तो नहीं उड़ेगा। तो इसलिए एषः काकः उत्पतति। फिर लिखेंगे तत्र मूषकः खादति, तत्र मूषकः खादति। जितना दिया हुआ है सबका प्रयोग होना चाहिए। वाक्य रचना करनी है। तत्र मूषकः खादति, सः हरिणः धावति, सः हरिणः धावति। क्रिया को कर्ता के अनुसार सही क्रम में सजा करके लिख देना है। अब यहाँ धावती है तो अब हम काका के साथ तो नहीं लिख सकते, धावती क्रिया हरिण के साथ हम जोड़ देंगे, सह हरिण धावती। अत्र कच्छपः गच्छति, यहाँ कच्छप जाता है। तो इस प्रकार आप देखें कि आपके तृतीय पाठ का जितना भी अभ्यास था आपने बना लिया। इन अभ्यासों की सहायता से आप सही आंसर लिख पाएंगे। चलिए एक बार फिर से देखिए कि दोनों में वार्तालाप हो रहा है। एक छात्र है, एक छात्रा है। आप भी बातचीत करते हैं लेकिन संस्कृत में नहीं करते, है ना। कभी कभी आप मगही में भी करने लगते हैं, ये गलत हैबिट है। तो यहाँ देखिए वो संस्कृत में कैसे वार्तालाप कर रहे हैं। एक प्रश्न कर रहा है, दूसरा उत्तर दे रहा है। कैसे दे रहा है फिर से देख लीजिए आप। सुधा, अहम सुधा अस्मि, त्वम कहा असि। मैं सुधा हूं, तुम कौन हो। तो दिवाकर कह रहा है अहम दिवाकरः अस्मि, मैं दिवाकर हूं। त्वम किम करोसि, तुम क्या करती हो। तो सुधा कह रही अहम पठामि, मैं पढ़ती हूं। त्वम किम करोसि, तुम क्या करते हो। तो दिवाकर कह रहा अहम अपि पठामि, मैं भी पढ़ता हूं। त्वम कुत्र पठसि, तुम कहां पढ़ती हो।
तो सुधा करे अहम डीएवी विद्यालये पठामि, मैं डीएवी स्कूल में पढ़ती हूँ। त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो? तो दिवाकर कह रहा है अहम अपि, मैं भी डीएवी विद्यालये पठामि, मैं भी डीएवी स्कूल में ही पढ़ता हूँ। अहम तत्र संस्कृतम पठामि, मैं वहां संस्कृत पढ़ता हूँ। किम त्वम अपि संस्कृतम पठसि, क्या तुम भी संस्कृत पढ़ती हो? तो सुधा करे आम, हाँ, अहम अपि संस्कृतम पठामि, मैं भी संस्कृत पढ़ती हूँ। आवाम उभव संस्कृतम पठावा, हम दोनों संस्कृत पढ़ते हैं। वाह, कितनी अच्छी बात। किम तुम सायंकाले खेलसी, क्या तुम शाम के समय खेलते हो? तो दिवाकर करा आम, हाँ, अहम सायंकाले क्रीडामि, मैं शाम के समय खेलता हूँ। प्रतिदिन का मेरा यह रूटीन है, दिनचर्या है मेरी, कि मैं शाम के समय पार्क में जाकर के खेलता हूँ। मम मित्राण अभी खेलंती, मेरे मित्र भी खेलते हैं, वहां हम अकेले नहीं, अब कोई अकेले क्या खेले, साथ में उसके मित्र भी खेलते हैं। तो वही कह रहा है मम मित्राण अपि खेलंती, मेरे मित्र भी खेलते हैं। तो सुधा करे मम मित्राण अपि खेलंती, मेरे मित्र भी खेलते हैं। अरे वाह, दिवाकर कह रहा वयम सर्वे क्रीडामः, वयम सर्वे क्रीडामः, इसका मतलब हम सभी खेलते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात। तो कह रहा है कि अस्मिन संवादे, इस संवाद में, इस वार्तालाप के माध्यम से अहम वयम इति पद द्वयम अस्मत् सर्वनाम शब्दस्य द्वे रूपे अस्ति। अस्मत् सर्वनाम शब्द के दो रूप हैं। एवमेव त्वम पदम युष्मद्, त्वम जो आया है वह युष्मद् का है ना। सर्वनाम शब्द से रूपम अस्ति, सर्वनाम शब्द का रूप है। अधुना एतयो रूपाणि पठिष्यामः, अब हम इन दोनों के रूपों को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर अस्मद रूप दिया हुआ है, अस्मद अर्थात मैं, है ना। तो पहले विभक्ति लिखा हुआ है, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, इधर एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा वो आप सुन लीजिए। देखिए अपने बुक में देखिए ध्यान से। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मयि आवयो अस्मासु। इस प्रकार से आप भी रूप को पढ़ेंगे, बोल बोल करके पढ़ेंगे, 2 से 3 बार पढ़ेंगे, तब आपको कुछ याद होगा। कैसे पढ़ेंगे? अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मयि आवयो अस्मासु। इसी प्रकार से युष्मत् का भी रूप होता है। युष्मत् अर्थात तुम का जो रूप पढ़ते हैं, तो कैसे पढ़ते हैं उसमें भी देखिए, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी ऐसे रूप दिया हुआ है, और एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो उसको कैसे पढ़ेंगे? त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकम, त्वयि युवयोः युष्मासु। एक बार फिर देखिए, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकम, त्वयि युवयोः युष्मासु। इस प्रकार
आप अस्मद और युष्मद के रूपों को सुने और इसको आप याद करेंगे, कॉपी में भी लिखेंगे